बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है if log 2 is equal to 0.3010, log 3 is equal to and log 5 is equal to, then find the values of the following है। तो यहाँ पे log 2, 3 और log 5 की वैल्यूज़ दे दी गई हैं और इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने log 45 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे log 45 को हमें क्या करना होगा, 45 की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है ताकि हम log 45 की वैल्यू को 2, 3 और 5 में कन्वर्ट कर सकें, ताकि उन्हीं वैल्यूज़ को अप्लाई करने से ही हमें log 45 को फाइंड करना है। टेबल को यूज़ यहाँ पे नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 45 है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम 2 का टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, 3 का टेबल यूज़ करेंगे। 3 1 टाइम 3, यहाँ पे 4 हैं, 3 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे 5 के साथ लगा तो 15, तो 3 5 टाइम 15। उसके बाद 15 है तो 3 का टेबल यूज़ करेंगे, 3 5 टाइम 15 और 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5। तो इस तरह 45 को हमने फैक्टराइज किया तो 3 15 टाइम 45, 3 5 टाइम 15 और 5 1 टाइम 5। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, लॉग और 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 आ गया और मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 5। तो यूँ log 45 को हमने फैक्टराइज करके तो ये लिख दिया। ठीक है, अब लॉगरिथम का जो फर्स्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मल्टीप्लाई है वो प्लस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम हम पीछे स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम में यहाँ पे देखें log mn है, mn के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो ही लॉ अप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो मल्टीप्लाई का साइन है वो हमें प्लस में चेंज कर देना है। log 3 टू द एक्सपोनेंट 2 और मल्टीप्लाई की प्लेस पे आ गया प्लस और नेक्स्ट आ गया log 5। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी वैल्यू के ऊपर कोई एक्सपोनेंट हो, जैसे यहाँ पे m के ऊपर एक्सपोनेंट है n और जो ही लॉग का लॉ अप्लाई हुआ है तो जो एक्सपोनेंट है वो फर्स्ट पे आ गया है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी हमने करना है। 3 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो फर्स्ट पे आ जाएगा लॉगरिथम के लॉ के अकॉर्डिंग और नेक्स्ट आ जाएगा log 3 और प्लस है हमारे पास log 5। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास log 3 की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है, और log 5 की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे 2 और log 3 की प्लेस पे log 3 जिसके इक्वल है वो लिखेंगे और log 3 इक्वल है 0.4771, 0.4771। उसके बाद प्लस log 5 है तो यहाँ log 5 नहीं लिखेंगे बल्कि log 5 की प्लेस पे log 5 इक्वल है 0.6990। तो log 5 की वैल्यू लगा देंगे 0.6990। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वैल्यू के साथ। ठीक है, log 3 की वैल्यू है जो इसके साथ कैलकुलेटर की मदद से हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई के बाद जो है वो आगे वाली वैल्यू के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0.4771। तो यूँ 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.4771 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.9542। ठीक है, और प्लस जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है उसको वैसे का वैसे ही साथ में लिखेंगे प्लस 0.6990। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि log 45 किसके इक्वल है। तो 0.9542 इसमें हम प्लस करेंगे 0.6990 को। तो यूँ हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने से जो फाइनल फॉर्म में आंसर आ रहा है वो है 1.6532। तो यूँ हमने log 45 की वैल्यू फाइंड कर ली और वो हमारे पास इक्वल आ गई 1.6532। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया है, log 45 था, इसकी फैक्टराइजेशन की, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 आ गया। यहाँ पे log का फर्स्ट लॉ लगाया, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया और आगे ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे थर्ड लॉ लगाया, एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ गया, नेक्स्ट आ गया log 3 की वैल्यू log 5 की वैल्यूज पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू इसमें ऐड की तो हमारे पास आंसर आ गया
1.6532। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास log 16/15। तो हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी हमें 16 और 15 इन दोनों की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। 16 के लिए 2 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 2 8 टाइम 16। 8 के लिए फिर 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 4 टाइम 8। और 4 को डिवाइड करने के लिए फिर 2 का टेबल 2 2 टाइम 4। और 2 को डिवाइड करने के लिए भी 2 का टेबल 2 1 टाइम 2। तो यूँ 1 2 3 एंड 4 टाइम हमारे पास 2 आ गया है। तो 16 को हम 2 टू द एक्सपोनेंट 4 लिख देंगे, ठीक है। और डिवाइड में है 15, तो 15 को भी हम फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए 3 का टेबल यूज़ कर लेंगे, 3 5 टाइम 15। और फिर 5 को डिवाइड करने के लिए 5 1 टाइम 5। तो 15 के लिए हमारे पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 16 को हमने फैक्टराइज किया तो 4 टाइम 2 आया, तो 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया। और 15 को फैक्टराइज किया तो 3 और 5 के साथ 15 आता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया। अब यहाँ पे लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लॉगरिथम का जो सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिवाइड है ये माइनस में चेंज हो जाता है। तो हम लिखेंगे log 2 टू द एक्सपोनेंट 4, और डिवाइड को हमने चेंज किया माइनस से, और नेक्स्ट आ गया log, और आगे जो वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ जाएगी, ठीक है। log 2 टू द एक्सपोनेंट 4 लिखा, डिवाइड माइनस में चेंज हो जाता है लॉगरिथम के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आगे इस वैल्यू के से पहले भी यहाँ पे आ गया log 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आगे नेक्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे लॉगरिथम का, log 2 टू द एक्सपोनेंट 4 माइनस लॉग। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मल्टीप्लाई है लॉगरिथम के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है। तो log 3 लिखा, और ये जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में चेंज हो गया, और आगे आ गया log 5, ठीक है। तो यूँ इस स्टेप में हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई के साइन को प्लस में चेंज कर दिया है। अब आगे हमने क्या करना है, जो लॉगरिथम का थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए log है और आगे वाली वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट है। तो जब भी log हो किसी वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट हो और उससे पहले log हो, तो जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ जाता है और अगली वैल्यू के साथ log आ जाता है। 4 स्टार्ट में आ गया और नेक्स्ट आ गया log 2। उसके बाद आगे माइनस log 3, और ये देखें माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, इस प्लस के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो जाएगा। और नेक्स्ट आ गया log 5, ठीक है। तो यूँ हमने क्या किया है इस सारे स्टेप में, एक तो हमने यहाँ पे लॉ अप्लाई किया है एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट फर्स्ट में आ गया, नेक्स्ट आ गया log 2, और इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो log 2 3 और 5 है। log 2 3 और 5 तीनों log की वैल्यूज़ उसने हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं, तो उन वैल्यूज़ को हमें अब यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हमने 4 वैसे का वैसे ही लिखा, और log 2 की प्लेस पे हम log 2 की वैल्यू लिखेंगे, माइनस log 3 की प्लेस पे log 3 की वैल्यू, माइनस log 5 की प्लेस पे log 5 की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। 4 और log 2 है तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू को लिखेंगे, और log 2 है हमारे पास 0.3010, 0.3010, और यहाँ पे log 3 है तो log 3 की वैल्यू है 0.4771, 0.4771। इस क्वेश्चन में हमने टेबल यूज़ नहीं करना, बल्कि जो log की वैल्यूज़ उसने दे रखी हैं उन्हीं log की वैल्यूज़ को हमें इस क्वेश्चन में पुट करना है। माइनस log 5 है तो log 5 की वैल्यू है 0.6990, 0.6990। अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, सबसे पहले 4 को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 जो है वो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, तो कैलकुलेटर की मदद से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 0.3010, तो 4 को 0.3010 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 1.204। तो ये वैल्यू हमने लिख दी। उसके बाद ये आगे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनको लिख देंगे, जो कि है 0.4771 माइनस 0.6990। अब इस सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर पे टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास वैल्यू है 1.204 ये, और उसके बाद है माइनस 0. इन सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, 0.4771, उसके बाद माइनस 0.6990। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है इसका वो इक्वल आ गया है 0.0279। तो यूँ हमने वैल्यू फाइंड कर ली है
log 16/15 की, तो वो हमारे पास इक्वल आ गई है 0.0279। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है log 0.048। तो यहाँ पे की वैल्यू जो है वो डेसिमल की फॉर्म में है। तो सबसे पहले इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है और उसका तरीक़ेकार क्या है, इस वैल्यू को हमने विदाउट डेसिमल लिखना है और डिवाइड डाल के इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं, इसलिए 30 यहाँ पे लगा देते हैं। इस अंदाज से ये जो डेसिमल से वैल्यू है वो हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई है। तो अब हमें log 2 3 और 5 चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 48 और 1000 है। तो इस 48 और 1000 को हमने इस फॉर्म में लाने के लिए इन दोनों की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, क्योंकि हमारे पास जस्ट ये वैल्यूज़ मौजूद हैं और इन्हीं वैल्यूज़ की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। तो 48 है, पहले तो 48 की फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं। तो हम 48 को 2 के टेबल से जो है वो डिवाइड करेंगे और 2 के टेबल से डिवाइड करने के लिए 2 टाइम 4 आ जाएगा और 2 4 टाइम 8। उसके बाद 24 है तो ये भी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 1 टाइम 2 और 2 टाइम 4। अब 12 है तो 2 6 टाइम 12 आ गया और 6 है तो 2 3 टाइम 6 और 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 3 एंड 4 टाइम 2 आ गया है, ठीक है। तो इसको हम 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 3, तो ये लिख देंगे, ठीक है। तो 48 के लिए 1 2 3 4 टाइम 2 है तो 2 टू द एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई 3 है तो मल्टीप्लाई 3 आ गया। तो हम लिखेंगे log और इस 48 की फैक्टराइजेशन हमने फाइंड किया और वो आ गया 2 टू द एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद डिवाइडेड बाय है हमारे पास 1000, तो अब हमें 1000 की जो है वो फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। तो 2 का टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 है तो 2 5 टाइम 10 2 0 टाइम 0 2 0 टाइम 0। तो इस तरह 2 500 टाइम क्या आ गया 1000। उसके बाद 500 के लिए अगेन 2 का टेबल 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है 4 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 इस 0 के साथ आया 10, तो 2 5 टाइम 10 और 2 0 टाइम 0। इस तरह 2 के टेबल्स में 250 टाइम 500। उसके बाद 250 अगेन 2 के टेबल से डिवाइड हो जाता है 2 1 टाइम 2। उसके बाद 5 है तो 2 2 टाइम 4, यहाँ 5 है 4 कंप्लीट हो रहे हैं तो 1 इस 0 के साथ आ जाएगा 10 हो जाएंगे तो 2 5 टाइम 10। अब 125 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा, तो हम 5 का टेबल यूज़ कर लेंगे। 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 12 हैं 10 कंप्लीट हो रहे हैं तो जो 2 है वो इस 5 के साथ आ जाएगा 25, तो 5 5 टाइम 25 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5, ठीक है। तो इस तरह 1000 को हमने फैक्टराइज किया है तो 1 2 3 टाइम हमारे पास 2 आ गया है, 2 टू द एक्सपोनेंट 3 इसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3 टाइम ही 5 आया है तो 5 टू द एक्सपोनेंट 3 लिख देंगे। इस तरह 1000 की फैक्टराइजेशन हमने फाइंड किया तो क्या आ गया 2 टू द एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 5 टू द एक्सपोनेंट 3, ठीक है। तो 1000 की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 2 टू द एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 5 टू द एक्सपोनेंट 3। तो यूँ हमने क्या किया है, हमारे पास जो 48 था उसकी हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 2 टू द एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई 3 आ गया, ठीक है। और 1000 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया 2 टू द एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 5 टू द एक्सपोनेंट 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लॉगरिथम का जो सेकेंड लॉ है उसको अप्लाई करना है और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो डिवाइड का साइन है ये माइनस में चेंज हो जाता है। हमारे पास वैल्यू है log 2 टू द एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई 3 और ये जो डिवाइड है ये माइनस में चेंज हो गया और इस वैल्यू से पहले भी हमारे पास आ गया log और आगे ये सारी जो नीचे वैल्यू है ये आ गई 2 टू द एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 5 टू द एक्सपोनेंट 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, लॉगरिथम का जो अगला लॉ है उसको अप्लाई करना है जिसके अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के साइन है तो इन दोनों पर लॉगरिथम का लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ है लॉगरिथम का जिसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है, log 2 टू द एक्सपोनेंट 4 वैसे का वैसी मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और इस वैल्यू से पहले भी क्या आ गया log 3, ठीक है। उसके बाद है माइनस log और यहाँ पे अगेन हमें यहाँ पे जैसे इधर हमने मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया है वैसे ही हमें यहाँ पे भी log 2 टू द एक्सपोनेंट 3 लिखा और मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज लॉगरिथम के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग और नेक्स्ट आ गया log और 5 टू द एक्सपोनेंट 3, ठीक है। अब हमें दोबारा से लॉगरिथम का लॉ अप्लाई करना है। थर्ड लॉ है जिसके अकॉर्डिंग अगर log के आगे कोई वैल्यू हो और उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट हो तो जो एक्सपोनेंट है वो स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो लॉगरिथम का थर्ड लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया है जिसके मुताबिक 4 एक्सपोनेंट था वो स्टार्ट में और नेक्स्ट आ गया log 2, उसके बाद है प्लस log 3
और माइनस यहाँ पे देखें ये जो एक्सपोनेंट है 3 ये भी फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है, तो log 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास लॉगरिथम का जो एक्सपोनेंशियल लॉ है वो अप्लाई हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट फर्स्ट पे आ गया, नेक्स्ट आ गया log 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई प्लस है, तो जब माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग 5 के ऊपर जो एक्सपोनेंट 3 है वो एक्सपोनेंट स्टार्ट में आ गया और नेक्स्ट आ गया लॉग और आगे आ गया हमारे पास 5, ठीक है। तो इस सारे स्टेप में हमने जिन वैल्यूज़ के ऊपर एक्सपोनेंट थे उनको हमने उनके ऊपर लॉ अप्लाई किया, एक इस पर लॉ अप्लाई किया, एक इस पर लॉ अप्लाई किया और एक इस पर, और उसके अलावा इस माइनस के साइन को इस प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास देखें log 2 की वैल्यू भी मौजूद है, log 3b, log 2b और log 5b। तो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, 4 और log 2 है यहाँ पे, तो log 2 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और वो है 0.3010। तो log 2 की प्लेस पे हम लिख देंगे 0.3010। उसके बाद है प्लस log 3, तो log 3 की वैल्यू भी गिवन में मौजूद है, वो है 0.4771। तो log 3 की प्लेस पे लिखेंगे 0.4771। उसके बाद है हमारे पास -3, वो वैसे का वैसी, और साथ है log 2। तो 3 जो है वो log 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ log 2 की वैल्यू लिखेंगे और वो है 0.3010। तो log 2 की प्लेस पे आ गया 0.3010। उसके बाद आगे है नेक्स्ट हमारे पास -3 और नेक्स्ट है log 5 है, ठीक है। तो log 5 को यहाँ पे हमने लिखना है और log 5 की वैल्यू गिवन में है, वो है 0.6990, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है इस वैल्यू के साथ, तो 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर की मदद से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 से, 4 मल्टीप्लाई 0.3010। तो 4 को हमने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 1.204। उसके बाद आगे जो वैल्यू है इसको हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, प्लस 0.4771 माइनस, अब 3 जो है वो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.3010, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 0.3010 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.903। उसके बाद माइनस ये 3 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.6990 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 0.6990। तो यूँ 3 को 0.6990 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 2.097। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ हमारी प्लस की हैं, तो इनको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1.204 में हम इस वैल्यू को ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, जो प्लस वाली दोनों वैल्यूज़ हैं 1.204 और इसमें हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे 0.4771 को। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इन दोनों को प्लस करके 1.6811, ठीक है। और आगे ये दोनों जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू है -0.903 और उसके बाद आगे फिर माइनस का साइन है, ठीक है, -0.903 माइनस 2.097। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ रहा है -3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया -3। इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये आंसर, और इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो -3। अब यहाँ पे देखें ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसका ये जो 1 है ये कैरेक्टरिस्टिक हम सेपरेट लिख देंगे, प्लस ये जो मेंटीसा है इसको हम सेपरेट लिख देंगे 0.6811 और उसके बाद है हमारे पास -3। अब यहाँ पे देखिए -3 और ये जो +1 है, -3 + 1 का आंसर हमारे पास -2 आ जाएगा, और प्लस ये जो वैल्यू है 0.6811 ये हमारे पास रिमेनिंग रह गई, ठीक है। हमने क्या किया -3 और +1 इन दोनों को सॉल्व किया है, एक का साइन माइनस का एक का साइन प्लस का है तो माइनस करते हैं, 3 - 1 2 और ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा देते हैं, तो +1 -3 का आंसर -2 और प्लस 0.6811 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें -2 जो है वो इसको हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को लिख के और पॉइंट ये जो वैल्यू है इसको हम लिख देंगे 6811। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया।
तो यूँ हमने log 0.048 को पहले हमने डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। उसके लिए 48 पॉइंट की प्लेस पे 1, उसके बाद 3 डिजिट से तो 30 आ गए। अब हमारे पास तो सिर्फ ये वैल्यूज़ थी, लेकिन 48 और 1000 को इन फॉर्म्स में लाने के लिए हमने क्या करना था, फैक्टराइजेशन। तो 48 की फैक्टराइजेशन की तो ये वैल्यू आ गई, 1000 की तो ये आ गई। सबसे पहले हमने जो डिवाइड का लॉ है उसको अप्लाई किया, जिसके मुताबिक डिवाइड माइनस में चेंज हो गया। बाकी सारी वैल्यूज़ ये दोनों भी लॉ के साथ और ये दोनों भी लॉ के साथ लिख दी। उसके बाद हमने लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, जिसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, बाकी सब वैल्यू वैसी की वैसी, ठीक है। उसके बाद हमने अगला लॉ अप्लाई किया, जिसके मुताबिक जो एक्सपोनेंट था वो फर्स्ट पे आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी एक्सपोनेंट था वो फर्स्ट पे, एक्सपोनेंट था वो फर्स्ट पे, ठीक है। उसके बाद इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी, log 2 की, log 3 की, log 2 की और log 5 की। इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे थे log की वैल्यूज़ के साथ, उनको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। प्लस वाली वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये, माइनस वाली वैल्यूज़ को सॉल्व किया तो ये -3 और ये +1 था स्टार्ट पे, इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा सेपरेट करके लिख दिया। -3 और +1 -2 आ गया, और ये जो वैल्यू थी ये रिमेनिंग रह गई, इसको लिख दिया, ठीक है। फिर हमने -2 को हमने लिखा, और फिर 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम ये वैल्यू पहले लिख चुके हैं, और पॉइंट के आगे वाली जो वैल्यू है वो -2 के हमने बाद में लिख दी। तो यूँ log 0.048 हमारा किसके इक्वल आ गया, -2.6811।